नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द सक्सेसफुल लूज़र्स। उम्मीद करती हूँ कि यह मूवी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि संतोष को उसकी वाइफ कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे भोपाल की फ़्लाइट टाइम पर पकड़नी होगी। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि संतोष के साले साहब की नेक्स्ट वीक मैरिज है, जिसके लिए उसे भोपाल जाना है। अब डोरबेल बजती है। डोर ओपन करने पर संतोष एक कुरियर रिसीव करता है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से कुछ ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स, एक डायरी और एक लेटर निकलता है। लेटर में संतोष की कॉलेज फ्रेंड वंशिका उसे अपनी शादी के लिए इनवाइट करती है। अब हम संतोष को एक फ़्लाइट में बैठा देखते हैं। उसके हाथ में वही डायरी होती है। ओपन करने पर जब वो उसे रीड करना शुरू करता है तो स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। 2007 संतोष अपनी डायरी में लिखता हुआ कहता है कि जब ऑर्कुट आया तो उसने वरुण, समीर, अभीर, मनदीप और रोहन जैसे ऑनलाइन दोस्त बनाए। चैटिंग करते टाइम उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो सभी MBA करने मुंबई साथ में जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी कॉलेज कैंपस में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर वरुण, समीर और रोहन कैंपस में मस्ती करते टाइम एक पर्सन का फ़ोन ले लेते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि वो एक प्रोफेसर है तो उनसे माफ़ी मांगते हैं। फ्रेशर होने के कारण विनय सर उन्हें कुछ नहीं कहते और पूछते हैं कि वो कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। यहाँ हमें यह पता लगता है कि विनय सर एंड स्टूडेंट्स अब फ्लैट नेबर्स हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी क्लास में लेट पहुँचते हैं, पर फिर वो कुछ रीज़न दे देते हैं तो प्रोफेसर उन्हें जाने देते हैं। क्लास के एंड में प्रोफेसर उन सबको कहते हैं कि आज रात उनकी फ्रेशर पार्टी है, इसलिए आज रात वो पार्टी करेंगे और नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन सबमिट करवाएंगे, जिसे सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। पार्टी करने के बाद जब वो प्रेजेंटेशन करने बैठते हैं तो रोहन नशे में विनय सर से कल के लिए प्रेजेंटेशन मांगने चले जाता है। पहले तो सर मना करते हैं, पर फिर रोहन के कहने पर प्रेजेंटेशन उसे दे देते हैं। सुबह जब रोहन प्रेजेंटेशन देने लगता है तो वरुण गलती से कोई और प्रेजेंटेशन रोहन को दे देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अब शाम को विनय सर उनसे प्रेजेंटेशन के बारे में पूछने आते हैं तो उनकी स्टोरी सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा ही होता है, और फिर मनदीप की चाय की तारीफ़ करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बन जाते हैं। स्टडी के बाद जब वो सब मूवी देखने लगते हैं तो संतोष उन्हें अजीत राठौड़, जो कि उसका आइडल होता है, का मैगज़ीन कवर दिखाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब मैरीन ड्राइव पर बैठे होते हैं। यहाँ पर वो सभी अपने फ्यूचर के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। फिर वो विनय सर के घर उनकी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। अब डायरी में संतोष लिखता है कि लोग अलग हों पर फिर भी दोस्त हों, ये उसने MBA करते हुए सीखा। बाहर से ये कितने भी बेपरवाह लगे, पर स्टडी हो या करियर, ये उस पर हर रोज़ मेहनत करते थे। अब प्रोजेक्ट के लिए उनके क्लासमेट्स वंशिका और क्यारा उनके फ्लैट में आती हैं। यहाँ पर मनदीप प्रोजेक्ट स्पीच देने से घबराता है, पर वंशिका के कहने पर वो
कूल डाउन हो जाता है और सुबह प्रोजेक्ट अच्छे से दे देता है। अब वो सब अपना MBA का आधा सफ़र पूरा कर चुके थे और नेक्स्ट फेज़ के लिए उनको गोवा जाना था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। गोवा पहुंचकर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर संतोष जाना चाहता था ट्रेनिंग के लिए, पर दोस्तों के कहने पर वो भी उनके साथ गोवा घूमने चल पड़ता है। रात को जब वो सब बैठे होते हैं तो वंशिका अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहती है कि उसे शादी करनी है। यहाँ पर संतोष उसे कहता है कि वो जब भी शादी करेगी वो सब आएंगे उसकी शादी में। फिर संतोष को एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो सभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पर उन्हें यह पता लगता है कि विनय सर को हार्ट अटैक आया था। न्यूज़ में जब वो सब 2008 के रिसेशन के बारे में सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। इजी वर्ड्स में बताऊं तो रिसेशन एक वो टाइम पीरियड है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं क्योंकि कंपनीज़ के पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का बजट नहीं होता। अब उन सब के फ्यूचर प्लान्स भी रिसेशन में डूबते नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में डीन स्टूडेंट्स को मिलने आते हैं और उनको कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जब स्टूडेंट्स उनको पूछते हैं कि क्या रिसेशन की वजह से कंपनीज़ उनको हायर भी करेंगी, तो डीन कहते हैं कि सिर्फ जॉब ही उनका एम नहीं होना चाहिए। वाई नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्टार्ट अ न्यू कंपनी और जॉइन अ वेंचर। अब कॉलेज प्लेसमेंट्स का फर्स्ट डे आ चुका होता है और सभी स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू दे देते हैं। फिर वो विनय सर से मिलने जाते हैं जो कि अब डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुके होते हैं। प्लेसमेंट के बारे में पूछने पर वो सर को बताते हैं कि कुछ कंपनीज़ ने इंटरव्यूज़ ले लिए हैं और कुछ ने अभी लेने हैं और जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनका रिज़ल्ट कल आने वाला है। अब रिज़ल्ट डे आ जाता है। सभी बहुत नर्वस होते हैं पर पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है जिसे देखकर सभी बहुत निराश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लेसमेंट डे पर फिर से सभी के इंटरव्यूज़ होते हैं। यहाँ पर कंपनीज़ के पास बजट कम होने के कारण वो कम प्लेसमेंट कर रही थीं, जिसे देखकर सभी ये सोचकर टूट चुके थे कि उनकी प्लेसमेंट होगी या नहीं, क्योंकि उन सब का फ्यूचर अब कॉलेज प्लेसमेंट पर टिका हुआ था। अब रिज़ल्ट डे आता है और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें से एक कियारा होती है। सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं और पार्टी करने जाते हैं। अब रोहन को एक कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसके पापा अब नहीं रहे, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। संतोष अपनी डायरी में लिखता हुआ कहता है कि इन दिनों वो ज़्यादा मैच्योर हो गए थे। अंदर से उनके सपने टूट रहे थे और ऊपर से वो साथ मिलकर सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो ज़िंदगी उन्हें 23 सालों में नहीं सिखा पाई, वो इस रिसेशन पीरियड ने उनको सिखा दिया। कियारा को छोड़ के उनमें से किसी को भी जॉब नहीं मिली। जिस चीज़ के लिए उन्होंने MBA कॉलेज ज्वाइन किया था, आज वो उसी में हार गए। अब कियारा अपने दोस्तों को अलविदा कहती है। यहाँ पर सभी धीरे धीरे अंदर से टूट रहे थे। फिर संतोष अपनी डायरी में अपने लास्ट वर्ड्स लिखता है और जब सभी सो रहे होते हैं तो बिना अपना सामान लिए वहाँ से चला जाता है। अब संतोष मुंबई पहुँचता है तो उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। यहाँ पर वो संतोष पर नाराज़ होती है कि वो उसके भाई की शादी में ना आकर मुंबई चला गया। फिर जब वो वंशिका के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो वो एड्रेस गलत निकलता है। अब वो अपने कॉलेज पहुंचता है
और वहाँ उसे विनय सर मिलते हैं। पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, संतोष उन्हें सब बता देता है। फिर विनय सर उसे अपनी कार में कहीं लेकर जाते हैं। रास्ते में संतोष अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उसके ऐसे अचानक चले जाने से वो सब टूट गए थे और सोचने लगते हैं कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। फिर रोहन को उसकी डायरी मिलती है। जब वो लास्ट पेज पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि संतोष इस शहर से हार गया था, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। फिर विनय सर उन्हें मिलने आते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि मुश्किलें तो हर जनरेशन ने फेस की हैं, पर वो रुके नहीं बल्कि चलते रहे और फिर एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। पैसा तो हर पान वाले से लेकर नारायण मूर्ति तक सभी कमा लेते हैं, पर कैसे कमाना है वो ज़रूरी है। इसलिए अगर साथ में चलोगे तो पूरा समंदर तुम्हारा, और अगर अकेले चलोगे तो हर एक के हिस्से में लहरें तो आ ही जाएंगी। विनय सर के जाने के बाद वो सभी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं। वहाँ पर पहुंचकर विनय सर संतोष को कहते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्तों की सफलता में बस यही फ़र्क था कि उनके पास दोस्तों का साथ था और अपनों का प्यार, और तुम्हारी सफलता में सालों का अकेलापन। जब संतोष बिल्डिंग के अंदर जाता है तो किसी मूवी का शूट चल रहा होता है जो कि संतोष की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। जब संतोष को रोहन देखता है तो उसे मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर रोहन संतोष को उसके आइडल अजीत राठौड़ से मिलवाता है। राठौड़ कहता है कि उसने संतोष की डायरी पढ़ी जिसके ऊपर वो अब फिल्म रिलीज़ कर रहा है। फिर संतोष अपने सभी दोस्तों को मिलता है जो कि अब अपनी लाइफ की अपनी फील्ड में वेल सेटल्ड थे। यहाँ पर संतोष को वंशिका भी मिलती है और कहती है कि शादी तो उन सब का एक प्लान था संतोष को यहाँ बुलाने का। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे को इतने सालों के बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी को एक उत्सव की तरह जियो। 2008 की रिसेशन की तरह कुछ भी वैसे परमानेंट नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तो बेटर है कि आप अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। बाकी जो होना है वो तो होता ही है, और जो नहीं होना वो वैसे भी नहीं होगा, तो चिंता किस बात की करना। इसलिए चिंता का त्याग करके जीवन को आनंद से जीना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ को लेकर। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।